हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो पिछले दो लेक्चर में हमने क्वाड्रिलेटरल को डिटेल में पढ़ा है, इसको हमने कवर किया है, इसके बेसिक कंसेप्ट्स को हमने वो सारे जो भी क्वाड्रिलेटरल में जो फिगर्स आती है उन सब को हमने एक एक करके अच्छे तरीके से उनको पढ़ा है। तो आज हम लेकर आए हैं इस पर एक प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि इसी क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले मैंने इसका एक बेसिक क्वेश्चन लिया है, पहले हम इसको करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। इफ ए रेक्टेंगल हैज लेंथ L एंड विड्थ इज 1/2 ऑफ द लेंथ, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। तो हमें बताना है कि एक रेक्टेंगल हमारे पास है जिसकी लेंथ L होगी। मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, और एंड विड्थ, जो इसकी विड्थ है, हम जानते हैं रेक्टेंगल, तो इसे हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम देखते हैं कि रेक्टेंगल जो होता है उसमें हमें क्या होता है, एक लेंथ होती है और एक विड्थ या ब्रेडथ होती है। विड्थ और ब्रेडथ सेम होती है। तो हमारे पास लेंथ भी गिवन है और विड्थ भी गिवन है, हमें बताना है एरिया क्या होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए तो क्या करेंगे सबसे पहले। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरह से, और इसमें क्या है, लेंथ क्या है इसकी L, कैपिटल L, और विड्थ क्या है, विड्थ है 1/2। देखो 1/2 क्या होता है, 1/2 मीन्स 1/2, 1/2 ऑफ लेंथ। लेंथ की जो 1/2 होगा, लेंथ L है और इसका हाफ क्या होगा, L का हाफ, दैट इज L/2। L/, इसका हाफ होगा L/2। तो इसका मतलब कि अगर लेंथ इसकी L होगी तो इसकी जो विड्थ होगी वो क्या होगी, वो होगी L/2। क्या होगी, L/2। तो ये लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। आप बताओ, क्योंकि देखो इसका मतलब ये होगा कि अगर देखो सपोज करो कि लेंथ हमारे पास 10 मीटर होगी या 10 सेंटीमीटर होगी, तो विड्थ क्या होगी उसकी 1/2। तो 1/2 मतलब उसका आधा करेंगे, तो उसकी विड्थ होगी फिर 5 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा, हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। L इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेडथ। अब यहाँ पर लेंथ कितनी है, लेंथ कैपिटल L है, और ब्रेडथ कितनी है, ब्रेडथ है L/2। L/2। अब इनको मल्टीपल करेंगे, देखो L इंटू L होगा L² डिवाइड बाई 2 आएगा। तो L² डिवाइड बाई 2 इसका होगा एरिया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है पहले ताकि हमें ये समझ में आए। तो इसका ऑप्शन होगा L² डिवाइड बाई 2। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द लेंथ ऑफ ए रूम इज 5.5 मीटर। हमारे पास एक रूम है जिसकी लेंथ 5.5 मीटर है। तो आपको जल्दी जहन में ये आना चाहिए कि रूम जो होता है उसकी फिगर कैसी होती है, उसकी फिगर होती है रेक्टेंगल। तो उसकी लेंथ कितनी है, 5.5 मीटर, एंड विड्थ इज 3.75 मीटर। अब यहाँ पर विड्थ भी गिवन है, तो ये यहाँ से भी हमें पता चलता है कि वो एक रेक्टेंगल होगा, क्योंकि अगर लेंथ और विड्थ आपके पास है तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल ही होगा। हमें क्या बताना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर बाय स्लैब्स एट द रेट ऑफ ₹800 पर स्क्वायर मीटर। हमें कॉस्ट बताना है। देखो हमें क्या करना है, उसका जो फ्लोर होगा हमें उस पर स्लैब्स लगाने हैं, ठीक है, और उनकी जो रेट होगी वो क्या होगी, वो होगी 800 पर स्क्वायर मीटर। मतलब एक स्क्वायर मीटर में आपको कितना लगता है, कितने पैसे लगते हैं, 800। तो हमें बताना है कि वो जो पूरा कमरा होगा उसमें कितना लगेगा। ठीक है, तो पहले इसको हम समझेंगे। हम मानते हैं इस तरह से, ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ये एक रेक्टेंगल है, इसमें हमें क्या गिवन है, एक तो हमें इसकी लेंथ 5.5, ये इसकी लेंथ 5.5 और इसकी विड्थ 3.75 है। अब देखो हमें इस पर क्या करना है, इसके फ्लोर पर हमें स्लैब्स लगाने इस तरह से। तो हमें बताना है कि हमें कितना कॉस्ट लगेगा, इसमें हमें कितने पैसे लगेंगे अगर हम इस पूरे कमरे को इन स्लैब से भर देंगे, तो क्या होगा, तो किस तरह से करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल होगा, इस पूरे रेक्टेंगल का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम इसका निकालेंगे एरिया। ठीक है,
जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमारे पास एरिया आएगा, तो फिर हम उसी एरिया के हिसाब से, अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 800 लगते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 800 रुपीज लगते हैं, तो हमें बताना है कि फिर पूरे कितना ये स्क्वायर किलोमीटर होगा, उसमें हमें कितना लगेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम एरिया निकालेंगे। अब देखो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया होगा, लेंथ कितनी है इसकी 5.5, मल्टीपल करेंगे 3.75, 3.75। तो यहाँ हम इसको मल्टीपल करेंगे। यहाँ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि हम अगर हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं तो उनको मल्टीपल कैसे करते हैं। तो हम इसको इस तरह से मल्टीपल करेंगे, 375 मल्टीपल करेंगे 5 दैट इज 55। तो हम सबसे पहले इसका डेसिमल खत्म करेंगे। अब इसका हम मल्टीपल करेंगे, 5 इंटू 5 25 होगा, 2 कैरी, 5 7 35, 35 प्लस 2 दैट इज 37, 3 कैरी आएगा, 5 इंटू 3 15 प्लस 3 दैट इज 18। अब फिर से 5 से करेंगे तो यही आएगा 1875। अब ये कितना होगा, 5 5 7 प्लस 5 दैट इज 12, 1 कैरी, 8 प्लस 8 दैट इज 16, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 दैट इज 10, 1 कैरी दैट इज 2। तो हमारे पास एरिया आ गया 20625। आप देखो अब हमें डेसिमल इसमें लगाना है। अब सबसे पहले डेसिमल हमें देखना है कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है ऊपर। यहाँ एक दो, मतलब 2 के बाद, यहाँ पर 1 के बाद, तो टोटल होगा 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पर डेसिमल आएगा, 1 2 एंड 3। तो इस यहाँ पर आएगा डेसिमल 20.625। तो ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया आ गया। अगर ये हमारे पास एरिया है, मतलब टोटल एरिया हमारे पास ये है। अब देखो कॉस्ट कितना लगता है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 800। अब हमें इतने मीटर उसका निकालना है, दैट इज 20.625। तो इसको मल्टीपल करेंगे 800 से, क्योंकि 1 मीटर का है 800, तो इतने मीटर उसको हम मल्टीपल करेंगे 800 से। अब इसको हम मल्टीपल करेंगे, देखो मल्टीपल करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा, अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1600, 16,500, 16,500। इसको आप कर सकते हैं, तो हमारे पास ये आएगा आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया है। तो सिंपली हमारे पास एक रेक्टेंगल था, उसका हमने एरिया निकाला, फिर हमने कॉस्ट देखा 1 मीटर का कितना था 800, तो 20.625 मीटर का होगा, मल्टीपल 8 करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2100 स्क्वायर किलोमीटर्स, इफ द फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो जिसका एरिया कितना है 2100 स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, वो है 60 मीटर लॉन्ग, दैट इज लेंथ 60 मीटर है। तो हमें बताना है इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो देखो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, पेरीमीटर किसके बराबर होता है रेक्टेंगल में, वो बराबर होता है P इक्वल टू ट्वाइस एल प्लस बी, ट्वाइस एल प्लस बी। तो हमें सबसे पहले एल निकालना होगा, एल हमारे पास गिवन है, हमें सबसे पहले ब्रेडथ निकालनी होगी। ठीक है, तो ब्रेडथ हम कैसे निकालेंगे, उसमें हम यूज करेंगे एरिया। तो एरिया बराबर होता है रेक्टेंगल में एल इंटू बी, तो इसका हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले लेंथ हमारे पास 60 मीटर है, और एरिया कितना है 2100। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 60 मीटर है, और एरिया कितना है 2100। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया वो होता है एल इंटू बी। ठीक है यहाँ तक। अब देखो एरिया हमारे पास कितना है एल इंटू बी, और ये जो एल इंटू बी है ये किसके बराबर है, ये है 2100। और इसमें भी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है 60 मीटर, और ब्रेडथ पहले निकालेंगे 2100। ठीक है, लेंथ की जगह हमने 60 मीटर को रखा, ब्रेडथ एज इट इज और 2100 एज इट इज। तो ब्रेडथ कितनी होगी 2100, और डिवाइड में 60 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, जीरो को जीरो के साथ कैंसिल करेंगे, 6 इंटू 3 दैट इज 18, 6 इंटू 3 दैट इज 18, और यहाँ से बचेंगे 3, तो ये होगा 30। तो 6 इंटू 5 इज 30। तो हमारे पास ब्रेडथ कितनी आ गई 35 मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में है तो ये भी मीटर में होगी, कितनी 35। अब बताओ अगर हमारे पास लेंथ भी है ब्रेडथ भी है, तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है ट्वाइस एल प्लस बी,
तो ये होगा ट्वाइस, एल कितनी है 60, ब्रेड्थ कितनी है 35, तो ये होगा 2 इंटू 60 प्लस 35 दैट इज 95। अब 95 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा, वो होगा 190, 2 5 10, 2 9 18 दैट इज 190 मीटर होगा। तो हमारे पास आंसर होगा 190 मीटर, ये हमारे पास होगा पेरीमीटर जो हमें निकालना था। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 190 मीटर। ठीक है, होप कि ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 मीटर। अब हमारे पास एक और रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर अब कितना है 60 मीटर। इफ इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट इज ब्रेडथ, इसकी जो लेंथ है वो ब्रेडथ से 2 टाइम्स है। हमें बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि पेरीमीटर हमारे पास कितना है 60 मीटर। तो जब आपके पास पेरीमीटर है तो मैं लिख सकता हूं, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, देखो पेरीमीटर का मतलब होता है, पेरीमीटर बराबर होता है ट्वाइस एल प्लस बी, और यही ट्वाइस एल प्लस बी किसके बराबर है 60 के बराबर। ठीक है, अगर आप यहां से एल प्लस बी निकालेंगे तो क्या होगा, एल प्लस बी 2, इसको डिवाइड करेंगे दैट इज 60 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास एल प्लस बी कितना होगा 30 होगा। इसको याद रखना पहले, हमारे पास एल प्लस बी इक्वल टू 30 होगा। अब इसके बाद क्या गिवन है, अब इसके बाद हमारे पास गिवन है इसकी लेंथ ट्वाइस इट इज ब्रेडथ है, लेंथ ट्वाइस इट इज ब्रेडथ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास ब्रेडथ है, समझो इस बात को कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है, लेंथ इससे दुगना है, तो अगर ये 10 मानेंगे तो ये 20 होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ना 20 है ना 10 है, तो मैं क्या मानता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जो लेंथ है वो जो ब्रेडथ है वो बी है, ब्रेडथ कितनी है बी है, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी 2 टाइम्स बी, क्योंकि ये इससे दुगना है 2 टाइम्स है। तो ब्रेडथ अगर ये है तो लेंथ होगी 2 टाइम्स ब्रेडथ। ठीक है, अब इसको हम यहाँ यूज करेंगे, लेंथ या ब्रेडथ की जगह हम कोई भी यहाँ पर रखेंगे। देखो लेंथ कितनी है, लेंथ है 2b, याद रखना लेंथ कितनी है 2b, तो लेंथ की जगह हम 2b लेंगे, प्लस b को एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 30 होगा, इंप्लाइज 2b प्लस b क्या होगा 3b, तो 3b का वैल्यू होगा 30। अगर हम b निकालेंगे तो b होगा 30 डिवाइड बाई 3, तो b का वैल्यू होगा 10, 3 इंटू 1 3 इंटू 10, तो हमारे पास b आ गया कितना 10, मतलब ब्रेडथ इसकी क्या है 10। अब अगर ब्रेडथ इसकी 10 है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 20 होगा, तो लेंथ इसकी क्या होगी 20, क्योंकि लेंथ इससे दुगना है। अब हमें क्या बताना है बेसिकली इसका एरिया क्या होगा। अब बताओ एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ। अब लेंथ कितनी है 20, ब्रेडथ कितनी है 10, 2 इंटू 20 इंटू 10 क्या होगा 200 मीटर होगा, तो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 200 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो एरिया है इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा मीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो किस तरह से है। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर इज, हमें क्या बताना है, द एरिया, हमें एरिया निकालना है, एरिया बताना है एक स्क्वायर का। अब हमारे पास क्या है स्क्वायर, और जिसका पेरीमीटर कितना है 48 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर में क्या होता है सारे साइड्स इक्वल होंगे, अगर ये ए होगा ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए होगा। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर क्या है, इसका पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर है। अब हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 टाइम्स साइड, 4 टाइम्स साइड। तो क्या होगा 4 टाइम्स साइड, साइड कितना है ए, और यही किसके बराबर है 48 के बराबर, 48 के बराबर। तो अगर हम ए निकालेंगे क्या होगा 48 डिवाइड बाई 4 होगा, तो 4 इंटू 1 4 इंटू 2 दैट इज ए हमारे पास 12 आ गया, ए हमारे पास 12 आएगा, तो वो होगा सेंटीमीटर में। तो ए हमारे पास 12 सेंटीमीटर होगा, मतलब इसका ये है कि जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर के जो सारे साइड्स होंगे वो होंगे 12। अब हमारे पास स्क्वायर आ गया इसका, हमारे पास साइड्स भी आ गए, तो हमें बताना है एरिया क्या होगा। अब एरिया क्या होता है स्क्वायर का, वो होता है साइड स्क्वायर, हम जानते हैं साइड स्क्वायर। तो साइड कितना है 12, तो 12 का करेंगे स्क्वायर, 12 स्क्वायर होता है 144,
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ मार्बल स्लैब्स ऑफ साइज 20 into 30 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 3 मीटर इज। तो क्या है क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है कि हमें कितने नंबर ऑफ मार्बल्स लगेंगे, जो मार्बल्स जिनकी लेंथ 20 होगी और जिनकी विड्थ 30 होगी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ उनकी क्या होगी 30/20 या 20/30 उसका जो साइज होगा, स्लेब मार्बल का जो साइज होगा वो होगा 20/30। ठीक है, तो हमें बताना है हमें कितने लगेंगे एक स्क्वायर में, एक स्क्वायर फील्ड है उसमें कितने लगेंगे जिसका साइड है 3 मीटर, तो उसमें हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ मार्बल लगेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, देखो ये हमारे पास एक स्क्वायर है इस तरह से, इसमें हमें मार्बल्स लगाने हैं, मार्बल्स इस तरह से, और जो मार्बल होंगे उनकी लेंथ कितनी होगी और ब्रेड्थ कितनी होगी वो हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास गिवन है कि इसकी जो मार्बल की जो साइज होगा वो होगा 20/30, मतलब एक तरफ वो 30 सेंटीमीटर होगा, दूसरी तरफ 20 होगा। ठीक है, तो एक को लेंथ मानेंगे दूसरे को ब्रेड्थ मानेंगे। अब देखो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ मार्बल्स लगेंगे, और जो स्क्वायर है इसका साइड गिवन है कितना, इसका साइड है 3 मीटर। अब यहां से हमें बहुत सारी चीजों को समझना है। पहली बात हमें यह समझनी है कि ये जो मार्बल है, मार्बल की जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो किस में गिवन है, वो है सेंटीमीटर में, और जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर की जो साइड है इसका वो है 3 मीटर, दैट इज वो मीटर में है। तो यहां से हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को एक ही यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, या हमें सेंटीमीटर में ही दोनों को रखना है या मीटर में ही रखना है। अब यहाँ हमें आसान होगा, ये 3 मीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर में बनाएंगे, तो इसको मल्टीपल करेंगे 100 से तो हमारे पास आएगा 300 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो साइड होगा स्क्वायर का वो होगा 300। पहली बात ये आपको देखनी है, हर सवाल में आपको इस चीज को इसको नजर में रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमें बताना है हमें कितने नंबर ऑफ मार्बल इसमें लगेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मार्बल का जो होगा हमारे पास उसका हम एरिया निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे स्क्वायर का एरिया। ठीक है, तो जो स्क्वायर का एरिया होगा और फिर हम इसका एरिया निकालेंगे, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर के एरिया को हम मार्बल के एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मार्बल आएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया किसका, मार्बल का। तो कितना होगा, वो रेक्टेंगल है। ठीक है, अगर वो रेक्टेंगल है क्योंकि एक साइड वो 20 है और दूसरा साइड 30 है, तो मतलब वो रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया क्या होगा 30 इंटू 20। तो 30 इंटू 20, 3 इंटू 2 दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये होगा एरिया ऑफ मार्बल। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। अब साइड कितना है 300। ठीक है, तो हम करेंगे 300 स्क्वायर, तो 300 स्क्वायर और यहां पर क्या है 600 स्क्वायर। अब हमें जरूरत है नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स, तो वो होगा साइड स्क्वायर दैट इज 300 स्क्वायर डिवाइड बाय 600। ठीक है, तो 300 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 300 इंटू 300 और डिवाइड क्या है 600। इससे आसान होगा, जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 करेंगे, तो इसको डिवाइड करने पर क्या होगा 300 डिवाइड बाई 2 दैट इज 150। 150, तो हमें कितने मार्बल्स की जरूरत होगी 150 मार्बल्स की। तो इस चीज को देखो, आपको याद रखना है कि जब भी आपको नंबर निकालना होगा तो नंबर में आपको क्या करना है, आपको करना है जो दोनों एरिया होंगे उनको डिवाइड करना है। अब हमें नंबर निकालना है मार्बल का, तो हमें सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उस स्क्वायर के एरिया को हम डिवाइड करेंगे, एक मार्बल का एरिया कितना होगा। अगर एक मार्बल का एरिया कितना है यहाँ पर 600, तो हमें बताएं नंबर कितना होगा, तो नंबर होगा उसको हम डिवाइड करेंगे किस पे, एरिया ऑफ स्क्वायर में। ठीक है, तो हमारे पास आएगा नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इफ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 5.2 सेंटीमीटर
देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, हमें बताना है फिर एरिया क्या होगा स्क्वायर का। गिवन क्या है हमारे पास, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में एक डायगोनल आपके पास है 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। हमें बताना है इसका एरिया क्या होगा। अब देखो हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, लेकिन हमारे पास साइड गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो यहां से हम क्या करेंगे ध्यान रखना, अगर हम इसको ए मानेंगे ये भी क्या होगा, ये भी ए होगा। अब हमने स्क्वायर को अच्छे तरीके से पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर में एक एंगल, सारे एंगल 90 डिग्री पर होते हैं। तो अगर हम इसको लेंगे यहां से ए बी सी डी, अगर हम ए बी सी को लेंगे तो ये क्या बन रही है, ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगी बेस। तो ए सी स्क्वायर होगा किसके बराबर, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी कितना है 5.2 स्क्वायर, ए बी ए स्क्वायर है प्लस बी सी को मैंने ए माना है तो ए स्क्वायर होगा, ये होगा 5.2, 5.2। तो अगर हम इसको इस तरह से करेंगे 5 2 5 2, 2 2 इज 4, 5 2 10, 10 प्लस 10 दैट इज 20, 5 5 25 प्लस 2 27। तो हमारे पास आएगा 27.04, 27.04। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 2 ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर। अब 2 को डिवाइड करेंगे इसमें, 27.04 डिवाइड में 2 करेंगे और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर। अब देखो इसको डिवाइड करने पर क्या होगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 2 4 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बताओ जरा, हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो इसमें हमने साइड क्या माना, ए माना, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। अब वो ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 13.52, 13 पॉइंट, तो 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।